अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। एक इंसान के लिए अच्छा कम्युनिकेटर होना बेपनाह अहमियत का हामिल है। अपनी बात को अच्छे अंदाज के अंदर दूसरों तक पहुंचा लेना। और जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन दो तरह की होती है, वर्बल और नॉन वर्बल। अल्फाज के ज़रिए से और बगैर अल्फाज के, जो कि बॉडी लैंग्वेज की कम्युनिकेशन कहा जाता है। बॉडी लैंग्वेज की कम्युनिकेशन जो है, इसके प्लस हैं, इसके माइनस हैं। मतलब इसकी कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि जो पॉजिटिव सिग्नल दे रही होती हैं, तो कुछ दूसरी चीज़ें हैं जो बहुत नेगेटिव सिग्नल दे रही होती हैं। नेगेटिव सिग्नल देने वाली जो चीज़ें हैं, आज हम उन पे बात करेंगे क्योंकि उनका हमारे इल्म में होना बहुत अहमियत का हामिल है। आइए देखते हैं कि ऐसी बातें कौन सी हैं कि जो एक इंसान को इस जिनका ख्याल एक इंसान के लिए रखना लाजिम है, जिनका ख्याल ना रखने से बहुत ही एक नेगेटिव कह लें कि जो इमेज है वो बनता है। आइए देखते हैं ऐसी बातें कौन सी हैं। उनमें से पहली बात यह है, स्लम्प एंड स्लाउचिंग पोस्चर, सीधे ना खड़े होना, सीधे ना बैठना। फर्ज कर लें कि एक इंसान यूं बैठा हुआ है या सीधा खड़ा हुआ नहीं है, तो ये कह लें कि जो स्लम्प्ड और जो है और स्लाउच जो एक बॉडी का पोस्चर है, ये कतन नेगेटिव यानी उन बातों में आता है। दूसरी बात, फिजेटिंग हैंड एंड चीयरली जेस्चर, जर्की जेस्चर्स। अब ये फिजिटिंग हैंड मतलब लोग ये कड़ाके निकाल रहे होते हैं, लोग ऐसे टांगे हिलाते रहते हैं, और ये इस तरह की ये भी नेगेटिव बातों के अंदर आता है। इनसे अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। और तीसरा है च्यूइंग गम वाइल टॉकिंग, बात करते हुए एक इंसान का च्यूइंग गम जो है वो एक इंसान का गम चबाते रहना। चौथी बात, स्लर्पिंग एंड च्यूइंग लाउडली, एक इंसान जो ऐसे खाते और पीते हुए जो आवाज़ें मुंह से निकलती हैं, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देती हैं। पांचवी बात यह है, अवॉइडेंस ऑफ आई कांटेक्ट और फोर्सिंग आई कांटेक्ट। अब दो चीज़ें हैं, एक इंसान आई कांटेक्ट एस्टेब्लिश करने से ग्रेज कर रहा है, एक ज़बरदस्ती आई कांटेक्ट एस्टेब्लिश कर रहा है, जो दोनों बातें नेगेटिव इम्प्रेशन देती हैं। छठी बात कौन सी है, इंटरप्टिंग कॉन्स्टेंटली वाइल अदर्स टॉकिंग, जब दूसरा इंसान बात कर रहा हो तो आप जब मुसलसल उसे टोकते रहते हैं तो इससे एक इंसान डिस्टर्ब होता है। अगर वो कमज़ोर इंसान है, खामोश रहेगा लेकिन उसे बुरा लगेगा। अगर वो आपसे तगड़ा या आपके बराबर का इंसान है तो वो यकीनन यकीनन इसका नेगेटिव रद्द अमल देगा। और अगली जो बात है, देखिए सातवीं बात क्या है, स्पीकिंग एट एन ओवरली लाउड वॉल्यूम। बात देखिए, बाद लोग इतनी वॉल्यूम से बात कर रहे होते हैं कि सुनाई मुश्किल से देता है, तो बाद दूसरे लोग इतनी लाउड बोल रहे होते हैं कि जिन लोगों को नहीं सुनना, जो नहीं सुनना चाहते, जो दूसरे उधर बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं, उन भी आपसे डिस्टर्ब होते हैं। आठवीं बात कौन सी है, चेकिंग सेल ऑल द टाइम इवन व्हेन इन कन्वर्सेशन, हर वक्त मोबाइल हाथ में रखना और उसको मोबाइल को चेक करते रहना, गुफ्तगू के दौरान मोबाइल को चेक करते रहना। ये आगे नामी बात क्या है, ग्रूमिंग एंड डूइंग मेकअप इन पब्लिक, पब्लिक के अंदर लोग कंगी कंगी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये इसका नेगेटिव असर जाता है कि आप वॉशरूम में चले जाएं, आईने के सामने खड़े होके मुलाकात से पहले आप अपने आप को देख लें, अपना हुलिया दुरुस्त करना है कर लें। आगे जो 10वीं बात है वो है रोलिंग आईज एंड मेकिंग रूड साउंड, रोलिंग आईज, ऐसे ऐसे आंखें जो हैं, और मेकिंग रूड साउंड जो हैं, ऐसे साउंड जो है, एक तो म्यूजिक होती है ना, म्यूजिकल साउंड्स होते हैं, तो एक बड़े रूड और कह लें कि वो करख किस्म के। तो ये 11वीं बात कौन सी है, एग्जेजुरेटेड एंड एग्जेजुरेटेड एंड मेलियोनिक जस्टिस जस्टर, तो ये है इस तरह का, ये भी इससे आप ऐसे
जेस्चर बहुत ज़्यादा यूं जैसे फिल्मों के अंदर को काम कर रहा है और बड़ा एंग्री यंग मैन है, तो इस तरह के जो जेस्चर्स हैं, अपने जिस्म को, अपने बॉडी को, अपने हाथों को हिलाते रहना। और अगली 12वीं और आखिरी बात क्या है, पिकिंग नोज एंड टीथ इन पब्लिक, दांतों खलाल लोगों में बैठ के और ऐसे नाक के बाल निकालना जो है, ये वो 12 ऐसी बातें हैं कि जो बॉडी लैंग्वेज के मुतल्लिक हैं, इनका बहुत नेगेटिव असर जाता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए हम इससे आगाही हासिल करें और इससे बचने की कोशिश करें, ताकि हमारी जो नेगेटिव मार्किंग है वो ना हो। तो इजाज़त दीजिए।